पेनेलोpe कहती है, खैर, मैं ये चाहती हूँ कि तुम इसे अपने पास रखो। इक्लीज़ कहता है, ये क्या है? पेनेलोpe कहती है, भले ही ये खिलौने जैसा दिखता है, ये एक तलवार है। पेंडेंट को पकड़ने की कोशिश करो और उसमें अपना माना भर दो। तुम ऐसा कर सकते हो, है ना? चलो भी इसे ले लो। इक्लीज़ कहता है, ठीक है, और उसे वो ले लेता है। जैसे ही वो उसमें माना का यूज करता है, वो एक बड़ी तलवार में बदल जाती है। पेनेलोpe और इक्लीज़ दोनों ही ये देखकर हैरान रह जाते हैं। पेनेलोpe सोचती है, अगर ये घोटाला होता तो मैं उस दुकान पर वापस जाकर कीमत से 10 गुना अधिक पैसा वापस लेने के लिए तैयार थी, लेकिन यह वास्तव में काम कर गया। इक्लीज़ उस तलवार को देख रहा होता है और कहता है, यह? पेनेलोpe कहती है, ये सच है कि इयोका साम्राज्य में कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि एक गिरे हुए राज्य के गुलाम को तलवार चलाने की अनुमति होगी, लेकिन अगर तुमने मुझे अपना मालिक स्वीकार करने के बारे में अपना मन नहीं बदला है, तो फिर मैं केवल एक को ही अपना नाइट बनने की अनुमति दूंगी। वो तुम हो। तुम क्या कहते हो? गेम के बारे में दिखाया जाता है। यवॉन कहती है, इक्लीज़ प्लीज अपने आप को गुलाम मत कहो। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम हमेशा से मेरे नाइट रहोगे। पेनेलोpe कहती है, तुम इस तलवार को स्वीकार कर सकते हो या गुलाम बने रह सकते हो, एक को चुनो। इक्लीज़ थोड़ी देर कुछ नहीं कहता है और पेनेलोpe सोचती है, यह निश्चित रूप से एक धमकी की तरह लग रहा है। यदि यह तलवार नहीं लेता है तो उसे ड्यूक या डेरी के अधीन वापस भेज दिया जाएगा। मेरा यह अजीबोगरीब मूड सेट करने का कोई इरादा नहीं था। इक्लीज़ उस तलवार को जमीन में गाड़ते हुए पेनेलोpe का हाथ पकड़ता है। पेनेलोpe कहती है, ये क्या कर रहे हो? तभी इक्लीज़ कहता है, आपके एकमात्र नाइट के रूप में मैं आपको अपनी शाश्वत सेवा की प्रतिज्ञा देता हूँ और वफादारी की। पेनेलोpe सोचती है, वफादारी? और फिर वो गेम को याद करती है जब इक्लीज़ ने यौवन से कहा था, आपके एकमात्र नाइट के रूप में मैं आपको अपनी शाश्वत सेवा और प्रेम का वचन देता हूँ। पेनेलोpe सोचती है, नहीं, यह परिदृश्य बदल गया है। पेनेलोpe कहती है, मुझे धोखा मत दो इक्लीज़, तुमने विश्वासघात किया। और पेनेलोpe अपने मन ही मन कहती है, मृत्यु ही मेरा एकमात्र अंत होगा। फिर हम देखते हैं कि ड्यूक और पेनेलोpe दोनों आमने सामने बैठे होते हैं और ड्यूक पेनेलोpe को थोड़ी गुस्से की नजर से देख रहा होता है। पेनेलोpe सोचती है, तो आखिरकार बात यहाँ तक पहुँच गई। इस बार उन्होंने मुझे क्या कहने के लिए बुलाया है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उनसे कह सकते हैं। पहला, रेनॉल्ड के साथ मेरा आर्गुमेंट। दूसरा, ट्रेनिंग ग्राउंड पर मैंने जो हंगामा किया। तीसरा, उनके खाली चेक से मैंने कितनी लकड़ी की तलवारें खरीदी। ड्यूक कहते हैं, मैंने चाय का ऑर्डर दे दिया है। पेनेलोpe कहती है, यदि संभव हो तो मैं भी कुछ लेना चाहूंगी। और वो सोचती है, यह पहली बार है जब मैं खेल के किसी अन्य पात्र के साथ चाय पी रही हूँ। जब भी मैं यहाँ आई हूँ, मुझे जो करना था वह स्पष्ट था। अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए, अपनी जान बख्शने की प्रार्थना करते हुए और जल्दी से भागने की कोशिश करते हुए। कुछ समय पहले तक मेरे साथ बराबरी का व्यवहार भी नहीं किया जाता था। अब जब अंततः यह ऐसा हो गया है, तो मुझे अब यह नहीं पता कि मुझे राहत महसूस करनी चाहिए या कड़वाहट। ड्यूक कहते हैं, इसे लो। पेनेलोpe कहती है, चाय के लिए धन्यवाद। ड्यूक कहते हैं, पेनेलोpe कहती है, हाँ पिताजी। वो कहते हैं, मैंने ट्रेनिंग मैदान पर हो रहे हंगामे के बारे में सुना। पेनेलोpe सोचती है, अब तक मैं यह रिपोर्ट 2 बार सुन चुकी हूँ। और फिर कहती है, हाँ, मेरे और नाइट्स के बीच टकराव हुआ था, मैं माफी चाहती हूँ। ड्यूक कहते हैं, मैं पूरी कहानी सुनना चाहूंगा। पेनेलोpe कहती है, हाँ बिल्कुल, यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपको बताया गया। ड्यूक कहते हैं, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या सुना है। फिर पेनेलोpe कहती है, मैं बिना किसी चेतावनी के ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच गई और इक्लीज़ को एक शूरवीर का गला घोंटने के लिए कहा। अगर आपने मुझे यह पूछने के लिए बुलाया है कि क्या यह रिपोर्ट सच है, तो हाँ, यह सच है। यदि आप मुझे एकार्ड परिवार के नाइट्स के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाने के लिए सजा के तौर पर एकांत कारावास की सजा देने का आदेश देते हैं, तो मैं इसे स्वीकार करूंगी। जब तक आप सहज महसूस नहीं करेंगे, मैं खुद ही परीक्षा काल में ही रहूंगी।
हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैंने इस बारे में कुछ भी गलत किया है पिताजी। और वो फिर सोचती है, क्योंकि मैंने ये बात इतनी बेशर्मी से कही है, इसलिए ड्यूक नाराज तो होंगे ही। यदि मुझे वापस परिवीक्षा पर रखा गया तो मैं सुरक्षित रूप से उस शिकार को छोड़ दूंगी जिसके बारे में ड्यूक ने दोपहर के भोजन के दौरान बात की थी। शिकार एक ऐसा आयोजन है जिसमें प्रतिष्ठा परिवारों के सभी कुलीन लोगों के शामिल होने की अपेक्षा की जाती है। क्योंकि मैं मूल रूप से निम्न कुल में जन्मी हूँ, इसलिए यह वास्तव में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उस समय खेल के 4 लक्ष्य एक ही स्थान पर ही होंगे। इसलिए मुझे सामान्य से 4 गुना अधिक खतरे का सामना करना पड़ेगा। यह महल न जाने का एक अच्छा बहाना हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे यौवन ने सामान्य मोड में किया था। मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं पीछे रहूं और इसके बजाय इक्लिस के साथ अपनी आंख को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करूं। इसके अलावा यह इम्पेरियल पैलेस में है, मैं प्रिंस कैलिस्टो के साथ शामिल नहीं हो सकती। ड्यूक कहते हैं, तुमने हमारी संपत्ति के एक नाइट को खतरे में डाल दिया, फिर भी तुम कहती हो कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। पेनेलोप कहती है, हाँ। ड्यूक कहते हैं, ठीक है, तो फिर मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारे एस्कॉर्ट ने ये क्यों किया। पेनेलोप कहती है, हैं? और सोचती है, ये क्या है? उनकी प्रतिक्रिया वैसी नहीं है जैसी मैंने उम्मीद की थी। ड्यूक कहते हैं, तुम जैसा कोई व्यक्ति जिसे हमारे एस्टेट के नाइट्स में कभी विशेष रुचि नहीं थी, वह अचानक ऐसा कुछ नहीं करेगा। यह तो बताना ही पड़ेगा कि फेनेल ने मुझे विस्तार से बताया है कि तुम्हारे एस्कॉर्ट ने क्या किया था। फेनेल, मैं एक वफादार बटलर हूँ जो इकार्ड को रिपोर्ट करता हूँ। पेनेलोप सोचती है, बदजुबान बुड्ढा। और फिर वो ड्यूक से कहती हैं, सब कुछ मेरी गलती है पिताजी। मैं ही थी जो मनमर्जी से ट्रेनिंग मैदान में गई थी और मुझे नाइट्स का रवैया पसंद नहीं आया। ड्यूक कहते हैं, ठीक है, नाइट्स ने पहले ही गवाही दे दी है। तुमने यह कदम तभी उठाया जब तुमने उन्हें अपने एस्कॉर्ट को दंडित करते देखा। एकार्ट परिवार की ओर से तुमसे एक आखिरी बार यह पूछना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। अपने शब्द बुद्धिमानी से चुना। और ड्यूक गुस्से में कहते हैं, यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं उस दास को बाहर निकाल दूंगा जिसे अपनी जगह नहीं मालूम और जिसे यह हंगामा खड़ा किया। पेनेलोप बेचारी मन ही मन रोने लगती है और कहती है, मैं तो बस परिवीक्षा पर जाना चाहती हूँ। ड्यूक कहते हैं, मुझे सच बताओ, अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हारे उस गुलाम को पूरी जिम्मेदारी सौंप दूंगा। पेनेलोप सोचती है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर वो ड्यूक से कहती है, मैंने मार्क नाम के नाइट को ट्रेनिंग के दौरान लकड़ी की तलवार तोड़ने के कारण इक्लिस को दंड देते देखा। ड्यूक कहते हैं, नाइट के आदेश में अनुशासन लागू करने के लिए कठोर दंड देना सामान्य बात है। अब तक तो तुम्हारी उम्र इतनी हो जानी चाहिए कि तुम यह जान सको। पेनेलोप कहती है, उन्होंने मुझे इक्लिस के मास्टर को भी अपमानित किया। ड्यूक कहते हैं, क्या? पेनेलोप सोचती है, मुझे पता होना चाहिए था। उन नाइट्स ने केवल उन विवरणों की गवाही दी जो उन्होंने खराब रोशनी में नहीं डालते। और फिर वो कहती है, जब इक्लिस ने मेरा बचाव किया तो उस नाइट और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया, इसलिए मैंने इक्लिस को उस नाइट के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया जिसने उसके मास्टर के सम्मान को कलंकित किया था। ड्यूक कहते हैं, वे कमीने, मुझे बताओ कि उन्होंने किस तरह तुम्हारा अपमान किया। उन्होंने कहा कि जब मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो मैं अपना ख्याल भी नहीं रख पाऊंगी। उसने इक्लिस से कहा कि क्योंकि मैं एक बेकार मालिक थी, इसलिए उसने जो रस्सी पकड़ी थी वह सड़ी हुई थी। पेनेलोप सोचती है, मैं इससे तंग आ गई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इस तरह की बातचीत इतनी बार दोहराई जाएगी जब तक कि मैं अंततः बच नहीं निकलूंगी। ड्यूक कहते हैं, क्यों तुम मेरे पास या डेरी के पास नहीं आई और हमें इसके बारे में तुरंत नहीं बताया। पेनेलोप कहती है, मैंने उसे तुरंत दंडित करवा दिया, इसलिए मुझे नहीं लगा कि आपको यह बताने का कोई मतलब है। ड्यूक कहते हैं, इसमें बात तो सही है, एक नाइट ने इस घर की महिला का अपमान करने का साहस किया, बेशक यह बात बताने में एक बात है। पेनेलोप कहती है, लेकिन पिताजी, आपके नाइट्स केवल आपकी और एकार्ट परिवार के लिए वफादार है, मेरे प्रति नहीं। ड्यूक कहते हैं, पेनेलोप इधर देखो, हमारे परिवार के नाइट्स भी तुम्हारे नाइट्स हैं। यह बात तब तक सच रहेगी जब तक कि तुम एकार्ट हो। पेनेलोप कहती है, मेरे लिए सिर्फ इक्लिस ही काफी है।
ड्यूक कहते हैं, मैं स्कॉट के बारे में बात नहीं कर रहा। पेनेलोप कहती है, लेकिन मैं सभी नाइट्स के बारे में बात कर रही हूँ पिताजी। जब नाइट मार्क ने खुलेआम मेरा अपमान किया तो किसी भी नाइट ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। कल तथा त्योहार की पहली रात को एक्लीस एकमात्र नाइट था जिसने मेरी रक्षा की। ड्यूक थोड़ी देर तो कुछ नहीं कहते हैं और फिर कहते हैं, इसलिए तुमने उसके लिए 600 लकड़ी की तलवारें खरीदी। पेनेलोप सोचती है, मैंने इतनी खरीदी, लेकिन बटलर ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। और फिर वो कहती है, वह अभी एक ट्रेनी के रूप में अटका हुआ है। मुझे एक्लीस के लिए बुरा लगा, इसलिए मैंने उसे एक मैजिक स्वॉर्ड लाके दी। ड्यूक कहते हैं, पेनेलोप मुझे मत बताओ कि तुमने मेरे द्वारा दिया गया खाली चेक केवल उस पर ही इस्तेमाल किया है। पेनेलोप कहती है, मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार मत करो पिताजी। और फिर वह एक्टिंग करते हुए कहती है, आपने कहा कि आपने मुझे यहाँ अपना कदम बदलने के लिए बुलाया है। और फिर वो सोचती है, मुझे मत बताओ कि इसका उल्टा असर होगा। वो अपने आप से ही कहती है, अरे कितना अजीब है, तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी प्यारा बनने की कोशिश नहीं की। पहले तो ये मेरी ओझल नहीं थी, फिर चीजें हमेशा ऐसे ही क्यों होती है। ड्यूक कहते हैं, तुम यह क्यों पी रही हो? चाय तो अब ठंडी हो चुकी है। मैं उनसे कहूंगा कि गर्म कर ले, बाद में पी लेंगे। फिर वो सोचती है, ओह लगता है ये काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि अटारी में रेनॉल्ड के साथ टकराव के बाद मैंने अपनी योजनाओं पर पुनः काम किया। अगर मैं हमेशा माफी मांगती रहूं तो यह अच्छा नहीं है। मुश्किल मोड और भी मुश्किल होता जाएगा, इसलिए मुझे इसे बनाए रखने के लिए और भी आक्रामक स्ट्रेटेजी की जरूरत है। ड्यूक कहते हैं, पेनेलोप कहती है, हाँ पिताजी। और फिर वो गुस्से से कहते हैं, मैं कुछ समय से इस विषय पर विचार कर रहा हूँ। वह मात्र गुलाम नहीं हो सकता। पेनेलोप को कुछ समझ नहीं आता और कहती है क्या? ड्यूक कहते हैं, भले ही उसे डिस्चार्ज कर दिया गया हो, फिर भी वह एक पराजित देश का योद्धा है। उसके दिखावे पर मत गिरो। तुम पर एकार्ट परिवार की लेडी पर कुछ लोग निशाना साध रहे हैं। पेनेलोप कहती है, रुकिए रुकिए पिताजी। और फिर वो सोचती है, क्या आपको लगता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के करीब रहूंगी जो मुझे मारना चाहता है? उसके रूप रंग पर मोहित होने से आपका क्या मतलब है? मेरे पास तो बस हर किसी की अनुकूलता के साथ खिलवाड़ करने के अलावा और भी बहुत कुछ है। फिर पेनेलोप कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं अनुभवी नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बिना सोचे समझे कुछ कर दूँ। ड्यूक कहते हैं, मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही थी कि क्योंकि वह देखने में काफी सुंदर है। पेनेलोप कहती है, यह कोई रोमांस नॉवल नहीं है। मैं किसी एस्कॉर्ट के साथ क्यों भाग जाऊंगी? इसके अलावा मुझे कम उम्र के पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ड्यूक कहते हैं, ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। पेनेलोप कहती है, चिंता मत करिए पिताजी, ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। और फिर वो सोचती है, सभी लक्ष्य अंततः यौवन के हैं। जिस क्षण मैं अंत तक पहुंचूंगी, मैं वहां से चली जाऊंगी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। फालतू की अपेक्षाएं और बेकार भावनाएं ही मेरे रास्ते में बाधा बनेगी। फिर वो कहती है, पिताजी यदि आप अभी भी चिंतित हैं तो मैं अभी परिवीक्षा पर रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। ड्यूक कहते हैं, तुम काफी समय से परिवीक्षा पर हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हंटिंग कंपटीशन में भी भाग लो। पेनेलोप कहती है, हाँ लेकिन तभी ड्यूक कहते हैं, यह तुम्हारे लिए एक अवसर है कि तुम अपने कमरे में बंद न रहो, बल्कि अपनी उम्र के अन्य लोगों के साथ समय बिताओ और अपने उग्र स्वभाव को भी शांत करो। पेनेलोप कहती है, लेकिन पिताजी कल मैंने हंगामा मचा दिया। ड्यूक कहते हैं, तो क्या हुआ? ओह ये चाय पीने के लिए बहुत ठंडी है, चलो इस मुद्दे को फिर से न उठाएं। पेनेलोप सोचती है, आप चाय को ठंडा होने के बाद बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन यह ठीक है कि आपकी बेटी ने फिर से परेशानी खड़ी कर दी। वो एक बक्से को आगे करते हुए कहते हैं, ये है। तभी सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा होता है, पुरस्कार प्राप्त हुआ, क्रॉसबो, रेनॉल्ड का अफेक्शन +3%। क्रॉसबो अगले एपिसोड में पुरस्कृत किया जाएगा। पेनेलोप सोचती है, अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि रेनॉल्ड के साथ उस शापित घटना के लिए मुझे जो इनाम मिलना चाहिए था, या ये क्रॉसबो है। ड्यूक कहते हैं, यह तुम्हारा क्रॉसबो है। मैंने इसे कुछ समय तक के लिए अपने पास रखा। इस बार मैंने इसे सुरक्षित बनाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट किए हैं।
पेनेलोप सोचती है यह तो दिखावे के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार लगता है। सुरक्षा की तो बात ही छोड़ो, क्या आत्मरक्षा के लिए भी इसका इस्तेमाल करना बेकार नहीं होगा? ड्यूक कहते हैं पेनेलोप जरा देखो। वो कहती है ये क्या है पिताजी? ड्यूक कहते हैं ये माना युक्त मोती तीरों का दान लेंगे। पेनेलोप कहती है माना युक्त आपका क्या मतलब है? ड्यूक कहते हैं इनसे बिजली चमकेगी, इनसे प्रभावित होने वाला कोई भी प्राणी कुछ समय के लिए बेहोश हो जाएगा। यह इतनी गंभीर नहीं है कि जानलेवा हो जाए, इसलिए यदि किसी व्यक्ति को गोली लग भी जाए तो कोई बात नहीं। वो कहती है क्या ऐसा है? वो सोचती है खैर ऐसा लगता है कि वह कुछ हंटिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए मजबूर करने पर अड़े हुए हैं। किसी भी मामले में यह क्राउन प्रिंस से छिपाने के लिए उपयोगी होना चाहिए। फिर ड्यूक कहते हैं एक और बात, इन गोलियों में एक ऐसा जादू भी होता है जो इनसे गोली लगने वाले व्यक्ति की स्मृति मिटा देता है। पेनेलोप कहती है उनकी याददाश्त मिटा देता है और फिर सोचती है एक क्रॉसबो को ऐसे मंत्रों से मंत्रमुग्ध करने की क्या आवश्यकता है? फिर ड्यूक कहते हैं इसलिए यदि तुम किसी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती तो उन्हें फुसला कर किसी सुनसान जगह पर ले जाना और गोली मार देना। पेनेलोप यह बात सुनकर हैरान रह जाती है और फिर वो जोर से कहती है क्या? उसकी आवाज बाहर तक सुनाई देती है और फिर वो कहती है पिताजी यह तो थोड़ा, आप बस यह नहीं कह सकते कि मैं कर सकती हूँ। ड्यूक कहते हैं पिछले साल की तरह सार्वजनिक रूप से उग्र होकर हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल मत करना। इसके बाद उन्हें याद नहीं रहेगा कि उन्हें गोली मारी गई थी, इसलिए तुम्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि कोई गवाह न हो, समझी? पेनेलोप सोचती है क्या आपको मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकती? मैंने सचमुच एक कुलीन महिला को गोली मारने की कोशिश की थी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्यूक डरावने हैं या पेनेलोप सचमुच नियंत्रण से बाहर थी? ड्यूक कहते हैं तुम बहुत शांत हो, अगर मैं होती तो सचमुच एक दो को उड़ा देती, बड़ा मजा आता। पेनेलोप कहती है मैं इसका उपयोग अच्छे तरीके से करूंगी, धन्यवाद पिताजी। ड्यूक कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे मुंह से सच सुनने के बाद यह सब लौटाने के लिए बुलाया, तुम्हें डांटने के लिए नहीं। यह बातचीत बहुत लंबी हो गई है, तुम अपने कमरे में वापस जा सकती हो, मैं तुम्हारे क्रॉसबो को तुम्हें भेज दूंगा। पेनेलोप कहती है मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ है पिताजी।